हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने ब्लाउज़ के ऊपर इस डिज़ाइन को तैयार किया है, जिसके नीचे मैंने बो लगाई है इस तरह से, और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से पोटली बटन्स लगाई है और ऊपर मैंने ये लटकन भी लगाई है जिस पर मैंने रेडीमेड वाला डोरी लगाई है। तो आज की इस वीडियो में इस डिज़ाइन को कैसे तैयार करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो इससे पहले भी मैंने सेम डिज़ाइन तैयार किया था जिसका एक पिक मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, तो आप सभी को बहुत पसंद आया था। आप सभी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि इस डिज़ाइन के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए, कैसे मैंने बनाया है उसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। सेम डिज़ाइन आज मैंने बनाया है, लेकिन सिर्फ ये जो बो है वो पहले से थोड़ा सा छोटा है, बाकी ये बिल्कुल सेम डिज़ाइन है। तो आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ब्लाउज़ को 1 टक्स पैटर्न में बनाया है। आप चाहे तो इसे प्रिंसेस कट में भी रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट और स्लीव्स मैंने बिल्कुल सिंपल एल्बो लेंथ का स्लीव्स बनाई है। स्लीव्स पर मैंने कोई भी डिज़ाइन तैयार नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं फ्रंट साइड को ओपन रख रही हूँ, यानी कि फ्रंट ओपन बनाई है। तो यहाँ पर शोल्डर मैंने लिया है 5.5 इंच और आर्म होल मैंने लिया है 6 इंच। टोटल लेंथ 14 इंच है, 1 इंच बढ़ाकर मैंने 15 इंच पर कटिंग किया है। इसका चेस्ट है 36 इंच और कमर है 30 इंच, और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच करके एक्स्ट्रा लिया है। सिर्फ कमर की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि ये बैक साइड है। तो यहाँ पर जो फ्रंट साइड है उसमें दोनों पैटर्न आएंगी क्योंकि फ्रंट में मैं हुक बनाऊँगी। आप चाहे तो बैक पार्ट में भी हुक को तैयार कर सकते हैं। और ये स्लीव्स का पार्ट है जिसको मैंने सिंपल एल्बो लेंथ का स्लीव्स में कटिंग किया है। तो इसका फुल कटिंग मैंने नहीं दिखाई है, सिर्फ डिज़ाइन को कैसे बनानी है वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो इस ब्लाउज़ के नेक को आप अपने पसंद से ब्रॉड बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल रखा है। शोल्डर नहीं गिरेगा अगर आप ब्रॉड बनाएंगे, क्योंकि हमने इसको डीप नेक के अकॉर्डिंग कटिंग किया है। शोल्डर हमने कम लिया है तो शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर मैंने नेक विड्थ लिया है 2.5 इंच और नेक का लेंथ मैंने 10 इंच लिया है। लेंथ आप अपने पसंद से बढ़ा सकते हैं। नीचे का विड्थ भी सेम लेना है, जितना आप ऊपर लेंगे उतना ही 2.5 इंच। और यहाँ पर देखिए इस तरह से बॉक्स बना लेनी है इस तरह से, और उसके बाद बॉक्स के अंदर सिंपल राउंड शेप ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर 1 इंच ऊपर से या फिर आधा इंच ऊपर से आप इस नेक को जो है ड्रॉ कर सकते हैं राउंड शेप को। तो अभी हम इसको कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इस नेक को पेस्टिंग से बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अस्तर को खोल कर रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। और जो दूसरी साइड पर चौक का निशान दिख रहा है उस निशान को हम चौक से उठा लेंगे दूसरी साइड पर। देन ये जो मेन कपड़ा है ये बहुत सॉफ्ट और पतला है। इसके ऊपर अगर हम यूं ही पोटली बटन को लगाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो इसके लिए ज़रूर आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करें। तो पेस्टिंग हम लगाएंगे अस्तर के ऊपर, यानी कि लाइनिंग के ऊपर। तो यहाँ पर जो नेक का मार्किंग आपको दिख रहा है वहाँ पर ही हमारी पोटली बटन्स आएगी। तो इसलिए आप चाहे तो सिर्फ 1 इंच की दूरी पर आप पेस्टिंग को इस तरह से लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, फुल बैक पार्ट के ऊपर पेस्टिंग लगा लिया है, यानी कि अस्तर के ऊपर पूरे जगह पर पेस्टिंग को जो है लगा लिया है इस तरह से। इससे क्या होगा, बैक पार्ट जो है मेन कपड़े के ऊपर फिनिशिंग अच्छा रहेगा, सिलाई करना भी ईजी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अस्तर के ऊपर पेस्टिंग को पूरा लगा लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इतना पेस्टिंग नहीं लगाकर सिर्फ जो नेक है उसकी 1 इंच की दूरी पर ही पेस्टिंग को कट करके आयरन से प्रेस लगाकर अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पेस्टिंग लगाकर जितना एक्स्ट्रा पेस्टिंग था उसे कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम मेन कपड़े को लेंगे, मेन कपड़े की रॉन्ग साइड पर अस्तर को रखेंगे इस तरह से, और जैसे हम चारों साइड पर सिलाई लगाते हैं वैसे ही चारों साइड पर सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है और ये देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छे से आ गई है। अब हम यहाँ पर नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए 1/4 इंच की दूरी से या फिर आधा इंच की दूरी से आप इस तरह से एक मार्जिन ड्रॉ कर लिए और उस लाइन के ऊपर से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा लेती हूँ। अब यहाँ पर जो पहला वाला लाइन है वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से अगर हम पहले ही कट कर लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है, जो मेन कपड़ा है, तो वो जो है थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगी और सिलाई लगाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए मैंने पहले सिलाई लगाई है, देन अंदर से कट किया है।
तो इससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो इस तरह से आप भी कीजिए। तो यहाँ पर आधा इंच का सिलाई मार्जिन लीजिए। तो इस तरह से मैंने नेक पर सिलाई लगाकर कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर पोटली बटन को बना लेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है वहाँ से ही हम पोटली बटन्स को बनाएंगे। उसके लिए कपड़े की चौड़ाई यहाँ पर 2 इंच रखी है मैंने। ये देखिए बिल्कुल छोटी वाली पोटली बटन मैं यहाँ पर बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने 2 इंच रखकर कपड़े को कटिंग कर लिया है। तो इसी तरीके से जितना आपको पोटली बटन चाहिए उसके हिसाब से आपको कपड़े को कटिंग करनी है। ये देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। सबका साइज़ एक जैसा रहेगा। और मैंने यहाँ पर रुई लिया है जिससे मैं पोटली बटन को बनाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए पोटली बटन का साइज़ के हिसाब से आपको रुई लेना है और इसे इस तरह से बॉल जैसा बना लेना है और कपड़े की जो रॉन्ग साइड है वहाँ पर हम रखेंगे और इस तरह से इसको कपड़े को फोल्ड करके पकड़नी है। और यहाँ पर सेम कलर का धागा लेना है और यहाँ पर गोल गोल घुमाते हुए 2-3 बार नॉट लगा लेनी है। इस तरह से नॉट को लगानी है जिससे वो जगह बिल्कुल नहीं खुलेगी और इस तरह से एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से पोटली बटन को रेडी करनी है। तो यहाँ पर जो है मैं ऐसे ही बनाऊंगी और सबका साइज़ बिल्कुल सेम रहेगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि रुई जब आप लेंगे उसे जब आप बॉल बनाएंगे तब आपको छोटे से साइज़ की करनी है। तो अब अगर रुई ज़्यादा लेंगे तो आपका अलग अलग साइज़ हो जाएगी पोटली बटन का। सेम साइज़ बनाने के लिए आपको रुई को जो है सेम साइज़ में बॉल को तैयार करनी होगी। तो इस तरह से यहाँ पर मैं पोटली बटन को बना लूँगी। तो देखिए मैंने सारे पोटली बटन्स को रेडी कर लिया है और सबका साइज़ बिल्कुल एक जैसा आया है। इसी तरीके से आपको भी रेडी करनी है। तो इसके बाद हम बैक पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर चॉक से निशान लगाएंगे। तो 1.5 इंच की दूरी से हम पोटली बटन्स को लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर 1 इंच की दूरी पर एक निशान लगा लेनी है जहाँ पर हम शोल्डर जॉइन करेंगे, उसके लिए ये मार्जिन रखनी है। तो इसके बाद हम इस 1 इंच के लाइन के बाद से हम 1.5 इंच पर निशान लगाते जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच का गैप रख रही हूँ एक पोटली बटन के बाद। आप चाहे तो 1 इंच की दूरी से भी इस बटन्स को लगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर चॉक से निशान लगाइए। तो ये मैं मेन कपड़े के ऊपर ही ये निशान आ रहे हैं, लेकिन ये निशान बाद में उठ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने निशान को लगा लिया है। तो इससे आप देख सकते हैं कि आपको कितना पोटली बटन चाहिए, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप बनाइए। तो इसके बाद चलिए मैं आपको लगा कर भी दिखाती हूँ। कपड़े के ऊपर जो सिलाई मार्जिन दिख रहा है उसके अंदर तक पोटली बटन की सामने की साइड जो है वो रहेगी। चौक के लाइन के ऊपर से ये बटन्स को रखनी है इस तरह से। और ये देखिए बटन्स की सामने की साइड जो है सिलाई मार्जिन के अंदर तक रहेगी और पीछे से सिलाई लगानी है। जो सिलाई मार्जिन है उसके ऊपर से ही सिलाई जाएगी। तो इसी तरीके से लगानी है। चलिए मैं आपको मशीन पर लगा कर दिखा देती हूँ। जो चौक का निशान है उसको लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लगा लीजिए चौक का निशान और उसके ऊपर पोटली बटन्स को लगाइए और सिलाई लगाइए। ये बहुत ही ईजी होगा। और नीचे हमने पेस्टिंग पहले लगा लिया है, तो पोटली बटन्स को हम पहले लगा लेंगे, उसके बाद हम उड़ेब पट्टी से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सिलाई वाला मार्जिन है कपड़े के ऊपर, वहाँ से हम सिलाई को लगाएंगे और पीछे से थोड़ा सा कपड़े को खींचकर बाहर निकालेंगे इस तरह से। एक हाथ से हम पोटली बटन को लगाएंगे और दूसरे हाथ से हम कपड़े को थोड़ा सा पीछे की तरफ से खींचेंगे। बहुत ही हल्का सा, ज़्यादा नहीं खींचना है। तो अगर आप ज़्यादा खींचेंगे क्या तो आपका सिलाई अच्छे से नहीं आएगी। बहुत ही हल्का सा खींचना है ताकि कपड़े के अंदर जो है खिंचाव ना आ जाए। जब हम पोटली बटन्स लगाते हैं तब आप देखेंगे कि एक पोटली बटन दोनों पोटली बटन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा कपड़े में खिंचाव आ जाता है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कपड़े के ऊपर खिंचाव बिल्कुल नहीं आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अच्छा फिनिशिंग आ रहा है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका सिलाई भी सही रहेगा और पोटली बटन्स भी सही से अटैच होगा। कपड़े में फिनिशिंग बहुत अच्छा रहेगी। तो इस तरीके से ज़रूर आप ट्राई कीजिए। तो इसीलिए मैंने पहले पेस्टिंग लगा लिया है। इससे क्या होगा, कपड़ा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। पेस्टिंग लगाने में हमें बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। इसी तरीके से पूरे नेक के ऊपर मैं बटन्स को लगा लेती हूँ। ये देखिए सारे बटन्स को मैंने लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेनी है। तो उसके लिए बैक पार्ट को फोल्ड करके उल्टा करके रखनी है। देन देखिए जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिख रहा है उसे इस तरह से कट कर लेनी है।
तो इसी तरीके से उल्टी साइड से ब्लाउज़ बैक पार्ट के रॉन्ग साइड से कट करनी है, फ्रंट की तरफ से नहीं। तो इस तरह से हम इसे कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल गया है और अब हम इसके ऊपर ओरेप पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पर आपको ओरेप पट्टी लेनी है, सीधी पट्टी बिल्कुल नहीं लेनी है। जैसे हम गोल गले का नेक को ओरेप पट्टी से बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनानी है। तो यहाँ पर सेम चीज़ आपको करनी है, थोड़ा थोड़ा पीछे से कपड़े को खींचना है और यहाँ पर धीरे धीरे से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई का साइज़ आपको यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी सी रखनी होगी। तो देखिए इस तरह से अगर एक बार में सिलाई सही से नहीं आया है, यानी कि सिलाई लगाने के बाद भी पोटली बटन के पीछे की जो धागा है वो दिख रहा है, अगर सही से सिलाई नहीं आ रहा है तो आपको फिर से सिलाई लगानी है। ऐसे सिलाई लगानी है जिससे पोटली बटन के पीछे की जो धागा है जो हमने तैयार करने के टाइम पर लगाई थी वो बाहर से दिखाई नहीं देगी। तो अगर वो दिखाई दे रहा है तो आप फिर से सिलाई लगाइए। सिलाई लगाने के टाइम पर बस धीरे धीरे से सिलाई लगाइए और पोटली बटन्स को चेक कीजिए और सिलाई लगा लीजिए। तो इसके बाद यहाँ पर जैसे हम गोल गले पर छोटे छोटे से कट्स लगाते हैं वैसे ही कट्स लगानी है यहाँ पर भी। तो इसके ऊपर आपको मशीन स्टिच नहीं लगाना है, तुरपाई करनी है। तुरपाई करने के बाद की जो लुक आएगी नेक के ऊपर वो बहुत ही अच्छी आएगी पहनने के बाद। तो इस तरह से इसे फोल्ड करके मैं तुरपाई कर लूँगी। अब बैक पार्ट की टक्स के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर 4 इंच की चौड़ाई और 4.5 इंच की लंबाई मैंने रखी है। ये देखिए 4 इंच की चौड़ाई और 4.5 इंच की लंबाई, दोनों तरफ हमें सेम निशान को लगा लेनी है। देखिए इस तरह से, और इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई भी लगा लेंगे। तो अब देखिए नीचे से बस कमर पट्टी लगा लेनी है और ये बैक पार्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो अब नीचे की बो हम बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने दोनों कपड़े को एक साथ में रखा है इस तरह से। इसकी लंबाई मैंने रखा है 11 इंच और चौड़ाई मैंने रखा है 7 इंच। तो आपके पास जितना कपड़ा है उसके हिसाब से आप बो को बनाइए। सबसे पहले हम एक साइड से एक सीधा सिलाई जो है लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े की सेंटर हमें मिल जाएगी। तो उसके ऊपर हम कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे, दोनों तरफ के कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे। अब हम दोनों साइड पर सिलाई लगा लेंगे। आधा इंच की दूरी पर इस तरह से सिलाई मार्जिन रखते हुए यहाँ पर हम ऐसे करके सिलाई को लगा लेंगे। देन कपड़े को फोल्ड करके सीधा कर लेनी है और चारों कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेनी है। तो इस तरह से अब मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पट्टी लिया है जिस पर मैं सिलाई लगाकर इसे फोल्ड कर लूँगी। इस कपड़े की चौड़ाई लगभग आपको 2.5 से 3 इंच रखनी है। इस तरह से सिलाई लगाई है। अब मैं इसको कोई भी नोक वाले चीज़ से इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए इस पट्टी को हम बो के मिडिल पर रखेंगे। तो अब हम यहाँ पर जो बो की जो सीधी साइड है वहाँ पर फोल्ड करेंगे और उसकी सेंटर मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो सेंटर हमें मिल जाएगी वहाँ पर हम थोड़ा सा चॉक से निशान लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पट्टी को रखेंगे। इस तरह से जो पीछे की साइड है वहाँ पर हम पट्टी के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए सिलाई को लगा लेनी है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देना है। तो इसके बाद हम पट्टी को फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो पट्टी की जो सिलाई मार्जिन है वो अंदर की तरफ दब जाएगी, वो बाहर से नहीं दिखेगी। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो बो के ऊपर बहुत अच्छा फिनिशिंग रहेगी। तो किसी भी नोक वाली चीज़ से आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। जो सीधी तरफ है वहाँ पर भी फिनिशिंग रहेगी और पीछे की तरफ भी फिनिशिंग रहेगी। सिलाई मार्जिन कहीं से भी नहीं दिखेगी। देन फिर से हमें कपड़ा लेना है और इसकी लंबाई रखनी है 10 इंच। दोनों ही फैब्रिक में सेम मेज़रमेंट रखनी है और इसके बाद नीचे की चौड़ाई रखनी है 4 इंच, ये देखिए, और ऊपर की चौड़ाई 1 इंच कम करके 3 इंच पर रखनी है। तो अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये जो चौड़ाई वाली साइड होगी वो नीचे की साइड होगी और छोटी वाली साइड, पतली वाली साइड वो ऊपर की तरफ होगी। तो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो मैंने इसे फोल्ड करके सीधा कर लिया है। अब हम दोनों पैटर्न को एक के ऊपर एक रखेंगे, लेकिन दोनों को नीचे से छोटा बड़ा करके रखेंगे, सेम जैसे नहीं रखेंगे और ऊपर से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए ऊपर से जो पैटर्न थोड़ा सा बड़ा करके आएगी उसे हम फोल्ड करके वहाँ पर हम हाथ स्टिच यानी कि हैंड स्टिच कर लेंगे हाथ सुई से, और सेम उसी तरीके से रखते हुए यहाँ पर बो के पीछे की तरफ हम इसको नॉट लगाते हुए अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से
इस तरह से रखेंगे, छोटा बड़ा करके रखेंगे नीचे की पैटर्न को, तो दिखने में बहुत ही अच्छा लुक आएगी। तो इसी तरीके से हैंड स्टिच कर लेंगे हाथ सुई से। यहाँ पर सेम कलर का धागा लीजिएगा और इस तरह से सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए वो बिल्कुल रेडी है। अब देखिए बैक पार्ट के ऊपर इसे हमें हाथ सुई से स्टिच करके अटैच कर लेनी है। अगर आप बैक पार्ट में हुक भी बना रहे हैं ना, तो जो हुक वाली साइड है वहाँ पर इसको हाथ सुई से स्टिच करके लगा लीजिए। तो देखिए मैंने नीचे पर बो को अटैच कर लिया है ब्लाउज़ के साथ, और ऊपर जो पोटली बटन है वहाँ पर मैंने तुरपाई कर लिया है पट्टी को फोल्ड करके, और यहाँ पर पोटली बटन्स जो है वो बाहर की तरफ इस तरीके से आ जाएगी। तो आप सभी को आज का ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट पर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।